First of all, I wish a very cool and pleasant morning, afternoon, evening, even night also. Because आप मेरे वीडियो जब भी देखो उस हिसाब से मैं आपको विश कर रहा हूँ. And myself, Mayank Kumar. In present time, I am a student of class 10th and my school name is Jawahar Navodaya Vidyalaya Sarhati. And in present time, I am citizen of Bihar and in Gaya district. So today I have a very golden opportunity to say about new education policy 2020. So my today's topic is new education policy. जो फिलहाल में हमारे गवर्नमेंट ने उसे लागू किया नहीं है, बट एक उसका फ्रेम तैयार किया है कि इस तरह का अगले बार नया शिक्षा नीति जब लागू होगा तो इस तरह का लागू होगा. तो जो गवर्नमेंट का NEP 2020 जो लाया है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कुछ कमियां हैं और कुछ अच्छाइयां भी हैं और उसमें कुछ मिसिंग भी है. तो मैं इन तीनों चीज़ पर चर्चा करूँगा. जितना भी कमियां हैं मेरे अनुसार, जितना भी अच्छाइयाँ हैं मेरे अनुसार, जो भी ऐड किया जा सकता है वह सब तीनों चीज़ हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम अच्छाई के ऊपर चलते हैं कि आखिर जो NEP 2020 है उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं. तो सबसे पहले मुझे जो अच्छा लगा वो जो पहले था गवर्नमेंट का पॉलिसी में था 10+2 का था, लेकिन 10+2 को हटाकर इस पर किया है 5+3+3+4. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अब जो पहले एक स्टूडेंट में 12 साल निगरानी करता था, अब 12 साल से हटाकर 15 साल निगरानी करेगा, जो कि एक स्टूडेंट लाइफ के लिए बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा है. और इसमें है कि इनिशियल स्टेज पे ही आपका एक स्टूडेंट का स्टडी और तैयारी स्टार्ट हो जाएगा और स्टूडेंट को पता ही नहीं चलेगा. ये सबसे इसमें खास बात है. और इसमें जो नियम बनाया गया है कि इम्प्लीमेंट किया जाए. अब दिक्कत है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा किया जा सकता है, उस पर चर्चा ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि इतना इंडिया में करप्शन है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत दिक्कत होता है करने में. और खैर अच्छा है जो 5+3+3+4 किया जाए. ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, ज़्यादा बोलूँगा तो 1 घंटा वीडियो खींच जाएगा. और जो दूसरा मुझे अच्छा लगा इसमें कि सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन दिया है कि जो हायर एजुकेशन या 10th के बाद जो स्टूडेंट रहेगा वो अपने अनुसार सब्जेक्ट को सिलेक्शन कर सकता है, जो कि मेरे अनुसार बहुत अच्छा है. क्योंकि मैं 12th में अपना कैरियर के तौर पे साइंस चूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे विडम्बना थी कि मैं इकोनॉमिक्स के लिए छोड़ सकता हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा बहुत इंटरेस्ट हमको पढ़ने में. तो आई एम वेरी मच हैप्पी कि हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, साइंस भी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं. और इसमें और मैं ही नहीं, बहुत से स्टूडेंट ऐसा होगा जिसके लिए बेनिफिशियल साबित होगा NEP 2020. और एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी इसमें कि जो अब इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन दिया है. इसका मतलब होता है कि आप हायर एजुकेशन जब करने जाओ तो आप इंटरमीडिएट के बाद आप कर सकते हो, तो एक साल भी कोर्स करके आप क्यूट कर सकते हो. फिर कभी भी आप जब चाहो, जब आप इकोनॉमिकली सोचे कि आप स्ट्रांग हैं तो आप उस क्यूट जो किए थे वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं. तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब गवर्नमेंट का अच्छा सोच है. और इसमें है कि बच्चा को पहले 5+3+3+4 में जो आएगा उसमें सेकेंड स्टेज में बच्चा को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में गेम्स म्यूजिक को इंक्लूड किया गया है, जो कि अच्छा है कि बच्चा इसमें भी इन्वॉल्वमेंट होगा बच्चा का, और बच्चा और भी कुछ सीख सकता है पढ़ाई के अलावा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा. ये 3-4 पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा. अब देखो इसमें लिमिटेशन क्या है कि बच्चा को आप 10-12 साल में कोई अच्छी काम सिखा दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कि आप कारपेंटर का काम सिखा दोगे. तो आप जानते हो कि जो इंडिया का जो कंट्री साइड है, जैसे कि विलेज में मोस्ट ऑफ द पीपल आर पुअर. तो जब पहले था कि कोई ऑप्शन नहीं था बच्चे के पास, कोई काम आता नहीं था बच्चे को, तो क्या सकता है, मजबूरी में पढ़ता था, कम से कम पढ़ाई को कंटिन्यू रखता था, कुछ कर नहीं सकता था. लेकिन अब आप 10-12 साल में उसे काम सिखा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाइल्ड लेबर को इंक्रीज कर रहा है, जो कि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग चाइल्ड लेबर इज इलीगल थिंग. तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत खराब लगा. और
और इस एनईपी में जो खास बात है वो कहा गया है कि जो जीडीपी का 4.4% पहले एजुकेशन में मिलता था, अब 4.4 से लेकर 6% दिया जाएगा। तो मुझ पर एक हंसी आता है कि पहले था कि आंगनबाड़ी अलग अलग था, इसमें इंक्लूड नहीं था। अब आंगनबाड़ी को इंक्लूड करके आप 6% दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर डीपली एनालाइज किया जाए इसके ऊपर, तो मतलब कि कहीं भी आप जीडीपी इंक्रीज नहीं किए हैं एजुकेशन के तौर पे। वो बस दिखावा के लिए है कि आप 6% एजुकेशन पे दे रहे हैं, जो 1.6% लगभग आप बोल रहे हैं कि हम बढ़ा दें जीडीपी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बहुत मुश्किल होगा। तो 0.2 या 3% जीडीपी बढ़ा होगा, बट वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब ना के बराबर समझो कि जीडीपी जो एजुकेशन पे देने के लिए बात कही गई वो सरासर गलत है, वो लोगों को भड़काने के लिए है। और मेरे अनुसार इसमें एक चेंज और करना चाहिए था। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि हमारे इंडिया का क्या हाल है एजुकेशन सिस्टम का, कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी तय किया है कि जो भी व्यक्ति को नाम लिखना आ जाए, नाम वो इलिटरेट माना जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही सोचो कि जब एक नर्सरी क्लास का ही बच्चा नाम लिख सकता है तो क्या उसे हम लिटरेट कहेंगे? इट इज़ वेरी रॉन्ग। मैं मतलब एक लिटरेट पर्सन का सही डिफिनेशन क्या हो सकता है? जैसे गांव में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा, जैसे कोई गांव में झगड़ा हो गया, ठीक है, तो होता है ना पंचायती होता है, तो पंचायती में किस तरह के व्यक्ति को आप बुलाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि लिटरेट पर्सन को बुलाया जाता, नहीं। लिटरेट गांव में वो होता है कि जो समझदार हो, एक काउंसलर की उसे कोई ज़रूरत ना हो, वो खुद काउंसलिंग कर सके, उसे हम लिटरेट कहते हैं। तो कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का ये चाल है कि सिर्फ नाम लिख लो और आप लिटरेट हो जाओ। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट खुद को दिखाना चाहता है, खुद कंट्री को दिखाना चाहता है, लेकिन ऐसा हम लोग को ही घाटा है। दिखावा करने से कोई बेनिफिट तो है नहीं। आप एजुकेशन पे खर्च करो, आप एजुकेशन को लिटरेसी रेट बढ़ाने दिखाने से क्या फ़ायदा है? आप जब लिटरेट हो ही नहीं तो दिखावा से कोई फ़ायदा नहीं है, ये खुद नुकसान है। तो बस इतना ही, लंबा बहुत खींच गया वीडियो, 7.5 मिनट हो गया। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर मेरा विचार अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कहीं मेरे वीडियो पर डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिएगा। मैं भी आपका एक भाई हूँ। तो थैंक यू एंड हैव अ